राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मच्छखोर या मछली खोर, मच्छी खोर, मच्छखोर मिथिलावासियों, मैथिल ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से बोला जाता है। ये निंदा के लिए प्रयोग किया जाता है, निंदा करने के लिए। मच्छखोर अपमानित करने के उद्देश्य से बोला जाता है। और एक विषय है, एक प्रमाण है, विषय नहीं प्रमाण है, जो हम पूर्व चर्चा में भी थोड़ा सा कर चुके हैं। धर्मस्य निर्णयः कार्यो मिथिला व्यवहारतः, यह प्रमाण है। किसका वचन है? तो वृद्ध याज्ञवल्क्य का वचन है। धर्मस्य निर्णयः कार्यो मिथिला व्यवहारतः, मिथिला के व्यवहार से धर्म का निर्णय करो। तो जिसके व्यवहार से धर्म का निर्णय होना है, उसी के व्यवहार की निंदा करना, यह कैसा धर्म है? वर्तमान में जो ये निंदा का प्रयास करते हैं, बहुत सारे मिथिला से बाहर के जितने भी होते हैं, विशेष रूप से यूपी वाले, यूपी के ब्राह्मण भी, गुजराती भी निंदा करने का प्रयास करते हैं। निंदा करते हैं, करने का प्रयास नहीं करते। और ये उनको सीखना चाहिए, ये सीखने का विषय है, ये निर्णय है। सोचिए, जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, जिस तीव्रता के साथ जनसंख्या वृद्धि हो रही है, भविष्य में अन्न का संकट उत्पन्न होगा। भविष्य में अन्न का संकट उत्पन्न होगा। एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष है, जनसंख्या वृद्धि हो अथवा ना हो, अकाल पड़ने की परंपरा है। अकाल होता है, अकाल हो सकता है। ये वर्षा यदि निरंतर 4-5 वर्ष ना हो, वर्षा होना ही बंद हो जाए 5-10 वर्ष, तो अकाल हो जाएगा। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अकाल हो जाएगा। अब किसी सीमित क्षेत्र में होने पर वो अन्य स्थानों से लेकर चल जाएगा, लेकिन उस क्षेत्र का यदि पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो जाए तो दुनिया भर से भी लेकर काम चलने वाला नहीं होगा, दुनिया भर से लेकर भी नहीं चल सकता है। अकाल पड़ सकता है अथवा नहीं पड़ सकता है, ये बताइए। अकाल पड़ सकता है। सीमित क्षेत्र में पड़ने पर उसका प्रभाव नहीं होगा। मान लिया जाए 50 किलोमीटर के स्क्वायर में, 50 किलोमीटर की परिधि में यदि अकाल पड़ जाए, वर्षा ना हो, तो उसका निवारण हो जाएगा, उसके लिए समस्या अधिक नहीं होगी। लेकिन फिर भी 50 किलो, कुछ भी हो, कितना भी हो, उसको अन्न दे भी दें, अब दे रहे हैं सबको सर्वत्र, समस्या फिर भी रहेगी। वो उसके लिए महंगा हो जाएगा। ये अभी जो दिया जा रहा है, इससे उसका निवारण नहीं होगा। मिथिला में क्या है? मिथिला में अच्छा, ये अन्न का संकट जब उत्पन्न होगा तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? अन्न का संकट जब उत्पन्न हो जाएगा, पृथ्वी से उपजना, अन्न उपजना बंद हो जाएगी, तो जल की मछली जीव जंतुओं पर आश्रित होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं होगा। तो मत्स्य मांस भक्षण पर आश्रित निर्भर हो जाएंगे। तो उनके लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि ये आपद धर्म है, इस समय ऐसा किया जा सकता है। किनके लिए? जो मैथिलों को मच्छखोर कहते हैं, उनके लिए। उस समय वो आपद धर्म का प्रमाण देंगे कि इस समय जीवन जीने के लिए ये आपद धर्म है और इसका ही भक्षण करना होगा। उस समय वो भी अपनी कंठी रखें या कंठी छोड़ दें, जो भी करें, लेकिन आ जाएंगे उस पर।
यज्ञ महाराज जनक विदेह यज्ञ कर रहे थे, हल चला रहे थे। यज्ञ करने के लिए क्या कर रहे थे? हल चला रहे थे। क्यों? क्योंकि अकाल, वर्षों से अकाल की समस्या थी और इसलिए उन्होंने यज्ञ करने का विचार किया था। यज्ञ करने के लिए हल चला रहे थे, जिससे जिस धरती से, भूमि से सीता प्रकट हुई थी। हल का नाम सीता है, सीता उसका हल में जो लगाया जाता है लोहे का, तो उससे टकराकर घटा फूटा, उसे सीता, उससे जो उत्पन्न हुई वो सीता कहलाई। विदेह की पुत्री वैदेही कहलाई, जनक की पुत्री जानकी कहलाई। तो इसमें नाम का ये है। क्यों? यहाँ पर प्रश्न यह है, क्यों? अकाल था, अकाल के कारण समस्या थी। अकाल निवारण के लिए यज्ञ करना था, जिसके लिए हल जोत रहे थे। उस अकाल में क्या करना चाहिए था? उस अकाल में क्या भोजन किया होगा लोगों ने? बताइए, प्रश्न है। वर्तमान समय वाली व्यवस्था उस समय नहीं थी कि देश के अन्य क्षेत्रों से वहाँ पर सब चीज़, सभी भोज्य पदार्थ वहाँ पहुँच जाएंगे, बने बनाए भी पहुँच जाएंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं थी उस समय, किसी भी क्षेत्र में नहीं थी। और आज है भी, तो भी यदि एक बड़े देश में अकाल पड़ जाए तो उसका अन्य सभी पूरा विश्व मिलकर भी उसको भोजन नहीं करा पाएगा। सीधी सी बात है। भारत जैसे देश में यदि अकाल पड़ जाए तो पूरा विश्व मिलकर भी इसको भोजन नहीं करा पाएगा। और कैसे देगा? ऐसे दे देगा, बहुत कुछ उसके बदले में बात मनवाएगा, बहुत पैसा लेगा, बहुत सस्ता में नहीं देगा, बहुत महंगा करके देगा। ये वर्तमान की व्यवस्था है। फिर भी उसके साथ पास होगा तभी तो देगा, और यदि उसके पास अपने देश भर रहेगा तब कैसे देगा? तब तो वो दे नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे? प्रश्न है। उस समय क्या करते? उस समय अकाल अनेकानेक देशों की व्यवस्था थी, कभी इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, बारंबार। उस समय वर्षा के जल पर ही निर्भर रहते थे, तो वर्षा न होने से अकाल की समस्या बार बार उत्पन्न होती थी और क्षेत्र बदल बदल करके होती रही। उसमें क्या करते? उसमें क्या होता? क्या भोजन? उस समय की भोजन व्यवस्था क्या थी? उसका निर्णय देता है मिथिला का व्यवहार। उसी का निर्णय है यह कि मिथिला में मछली को मत्स्य भक्षण में दोष नहीं। और ये भी प्रमाण भी है, मनु का वचन भी है। ऐसा नहीं कि इसके पक्ष में प्रमाण नहीं है, कि मात्र व्यवहार है। इसके पक्ष में भी प्रमाण है, और प्रमाणिक विषय नहीं है। तो ये मिथिला का व्यवहार है कि मत्स्य भक्षण में दोष नहीं, मत्स्य भक्षण कर सकते हो, करते रहो। अब ये इसमें ऐसा नहीं है कि बलपूर्वक तुमको नहीं करना है तो बलपूर्वक तुमको करना ही होगा, ऐसा भी नहीं है। तुमको, जैसे मैं यदि नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा मत्स्य भक्षण, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तुमको करना ही होगा। लेकिन यदि मैं करता हूँ तो दोष भी नहीं है। ये मिथिला का व्यवहार है और यही निर्णय है। क्यों? क्योंकि इसी का प्रमाण है, इसी का प्रमाण है कि धर्मस्य निर्णयः कार्यो मिथिला व्यवहारता। और तो अन्य क्षेत्रों वाले जो हैं उनके लिए भी मैंने स्पष्ट समझा दिया कि यदि अभी अकाल पड़ जाए देश भर में तो वो लोग भी पुनः इसी पर आ जाएंगे। विश्वामित्र जैसे ऋषि जिनको आप जानते हैं,
घनघोर तपस्वी करने वाले थे, उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की थी। तो एक बार तपस्या के पश्चात उनको बड़ी तीव्र भूख लगी, तीव्र क्षुधा, पीड़ित हो गए क्षुधा से। तो एक स्वपच श्वान मांस भक्षण कर रहा था, कुत्ते का मांस चांडाल भक्षण कर रहा था। उसका जूठा लेकर उन्होंने खा लिया। विश्वामित्र ने उसका जूठा, कुत्ते का मांस, चांडाल का जूठा लेकर खा लिया। उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित तो मैं कर लूंगा, इसका प्रायश्चित तो मैं कर लूंगा, इसमें जो दोष है, लेकिन जीवन रहेगा तब तो करूंगा। यदि यह भक्षण नहीं करूंगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो प्रायश्चित बाद में कर लूंगा, किंतु अभी जीवन बचाना आवश्यक है। तो उन्होंने ऐसा भी किया था। तो अब ये लोग नहीं करेंगे क्या? ये लोग तो पैसे के लिए भी कर लेंगे। इन लोगों को पैसा का लोभ दे दिया जाए, तुरंत कंठी फेंक देंगे। लेकिन निंदा करते हैं बहुत जगह, आप देखेंगे घनघोर निंदा करते हैं, जबकि यहाँ पर उनको ये ग्रहण करने वाला है, ये निर्णय है, मिथिला का व्यवहार ही निर्णय है और उसके पक्ष में प्रमाण भी है। फिर निंदा करना ये तो अपराध जैसा है, ये अपराध जैसा है निंदा करना। जो लोग निंदा करने वाले हैं वो लोग विचार करें कि क्यों निंदा करते हैं। मिथिला ज्ञान की भूमि रही है। मिथिला में कहा जाता है, और हो सकता है लोगों को थोड़ा सा क्या कहें, भगवान शंकर जिनकी पूजा करते हो आप लोग, वो यहाँ आकर नौकर बनकर रहे, सेवक, विद्यापति के सेवक बनकर रहे, नौकरी किया भगवान शंकर ने। ये मिथिला की महिमा है। मिथिला की ये महिमा है कि यहाँ आकर भगवान शंकर सेवक बनकर रहे। मिथिला की धरती से, मिथिला धरती से सीता प्रकट हुई। और एक अन्य विषय जो है, सीता ने ही, माता सीता ने ही, जब वो तो धनुष भंग वाला प्रसंग तो भिन्न है कि धनुष किसी से नहीं उठने वाला था और सीता एक अंगुली से उसको फूल की तरह उठा लेते थे। तो सीता की डोली जब उठाने, विवाह के पश्चात विदाई के समय डोली उठाने की जब बात आई तो डोली भी नहीं उठ रहा था। जो सीता शिवधनुष को उंगली मात्र से उठा लेती थी, जिसको कोई हिला नहीं पा रहा था, मात्र भगवान राम के अतिरिक्त तो कोई नहीं उसका भंग उठा भी, हिला भी नहीं पाया भगवान राम को छोड़कर किसी ने कोई। तो उनकी डोली ऐसे उठ जाती है, उनकी डोली उठ नहीं रही थी। ढेरों सहस्रों कहार उसमें लग गए, उठाने के लिए, उठने के लिए तैयार नहीं थी। भगवान राम समझ गए, पूछे क्या लीला है, क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो हमारे लिए रोने वाले हैं, विदाई के समय रोना होता है, रोना धोना, ये जो हमारी माता धरती है मिथिला भूमि, इनके लिए वैकुंठ का द्वार खुला होना चाहिए। इनके लिए वैकुंठ का द्वार खुला होना चाहिए, इसमें कोई अवरोध न रहे, इनको विष्णु लोक की प्राप्ति हो। यहाँ पर जो रहने वाले, यहाँ के वासी जो हैं, भले ही आज ये मछली खोर कहे जाते हो, मच्छी खोर, मछली खोर, मछखोका इत्यादि जो भी, किंतु इनके लिए भगवान राम का वचन वहाँ पर दिया हुआ है कि इनके लिए मेरा धाम बेरोक टोक है, इनको मेरे धाम की प्राप्ति होगी। बिना तुलसी के मिथिला में कुछ भी नहीं होता है। तुलसी दल छोड़ना मिथिला का एक नियम है। भोग लगाने के समय तुलसी दल छोड़ना मिथिला का एक नियम है। तुलसी दल उसमें दिए तब भोग लगा।
तुलसी का प्रयोग मिथिला इतना करता है कि पूछिए मत। ये वैष्णव और मिथिला शाक्त है, शक्ति की भूमि है यहाँ, और ये शक्ति उपासकों का क्षेत्र है। यहाँ पर उसका दोष है ही नहीं, दोष है भी तो भी यहाँ से अब तुम अपने मन से निर्णय कर रहे हो, इसलिए समस्या है। निर्णय करेगा मिथिला का व्यवहार कि क्या सही क्या गलत। मिथिला का व्यवहार है मत्स्य भक्षण में दोष नहीं, यह पक्ष हमने ग्रहण किया तो यही निर्णय है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।